हेलो फ्रेंड्स, आइए करते हैं करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश में 10वां विश्व जल मंच आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। 18 से 25 मई 2024 तक इंडोनेशिया के बाली में 10वां विश्व जल मंच आयोजित किया गया है। विश्व जल मंच का आयोजन विश्व जल परिषद के द्वारा किया गया है और 2024 की थीम है साझा समृद्धि के लिए जल। विश्व जल मंच का आयोजन हर 3 साल में विश्व जल परिषद के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है जल संरक्षण, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं का शमन। विश्व जल परिषद की स्थापना 1996 में हुई थी। मुख्यालय है मोर्सिले, फ्रांस में। 9वां विश्व जल मंच मार्च 2021 में सेनेगल के डकार में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 2, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किस राज्य में अनिवार्य किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्यों ने सभी सरकारी विभागों और संगठनों के द्वारा आउटसोर्स की जा रही सेवाओं और पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है। यह आरक्षण सरकारी आउटसोर्स नौकरियों में एससी और एसटी एवं अन्य पिछड़े समुदायों के लिए निर्धारित किया गया है। आरक्षण नीति 45 दिनों से अधिक समय तक चलने वाली और 20 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली आउटसोर्स नौकरियों पर लागू होती है। यदि कोई कर्मचारी इस्तीफा देता है तो रिक्त स्थान को उसी आरक्षण श्रेणी के किसी व्यक्ति के द्वारा भरा जाएगा। वर्तमान में कर्नाटक में सरकारी विभागों में 75,000 से अधिक कर्मचारी आउटसोर्स पर नौकरी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। अग्नि केली या तूते धारा कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में 21 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए हुक्का और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। कर्नाटक ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। क्वेश्चन 3, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस किस दिन को घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 23 मई को। मारखोर बकरी की प्रजाति है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया गया। मारखोर दुनिया में जंगली बकरी की सबसे बड़ी प्रजाति है। पाकिस्तान और 8 अन्य देशों के द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव का उद्देश्य है मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मारखोर की प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। मारखोर क्रेपा फाल्कोनेरी को पेच सींग वाली बकरी के रूप में भी जाना जाता है। मारखोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। भारत, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कश्मीर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस भी मनाया जाता है और 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस भी मनाया जाता है। 25 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1998 में की गई थी। यह दुनिया भर में गुमशुदा होने वाले बच्चों के लिए जागरूकता फैलाने का दिन है। क्वेश्चन 4, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, जेनी एर्पेनबेक को। जर्मनी की जेनी एर्पेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉकमैन के द्वारा अनुवादित केरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बुल्गारिया के जॉर्जी गोस्पोडिनोव को सम्मानित किया गया था। प्रतिवर्ष एक ऐसी पुस्तक के लिए दिया जाता है जो अंग्रेजी में अनुवादित हो और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो। इसका उद्देश्य है साहित्य को बढ़ावा देना। इस पुरस्कार को पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2005 में। पुरस्कार की राशि है 50,000 पाउंड। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीयों की लिस्ट 1971 में वीएस नाइपोल को इन ए फ्री स्टेट के लिए दिया गया था। 1981 में सलमान रुश्दी को नाइट्स चिल्ड्रेन के लिए दिया गया था। 1997 में अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया है। 2006 में किरण देसाई को द हिन हेरिटेज लॉस के लिए दिया गया है। 2008 में अरविंद अडिग को द व्हाइट टाइगर के लिए दिया गया है। 2022 में गीतांजलि श्री को टॉब ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। क्वेश्चन 5, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोजन CERC के सदस्य कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, रमेश बाबू वी। रमेश बाबू वी 2020 से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC लिमिटेड के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त थे। अब हम बात करते हैं CERC की, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। CERC की स्थापना भारत सरकार के द्वारा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना 24 जुलाई 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में।
क्वेश्चन 6, कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, रूस। क्वेश्चन 7, ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है, ये किस राज्य से है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की आरती को लंदन में प्रतिष्ठित अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट ने यह पुरस्कार दिया है। आरती को सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल के साथ अपने काम के लिए सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 8, किस देश ने भारतीय मिशनों को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, यूएई ने। 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भारत के राजनयिक मिशनों को अनेक उत्कृष्ट कार्य के लिए संयुक्त अरब अमीरात में सम्मानित किया गया है। अबू धाबी में भारतीय दूतावास और दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास दोनों को यह सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन 9, किस संगठन ने दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को अंतिम मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ ने। 2021 को यूरोपीय आयोग ने पहली बार यूरोपियन यूनियन एआई अधिनियम का प्रस्ताव रखा था। यूरोपीय संसद में मार्च 2024 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम को लेकर वोटिंग हुई थी, जिसमें 553 वोट पक्ष में और 40 वोट विपक्ष में पड़े थे। यह कानून 2025 तक लागू हो सकता है। अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। यूरोपीय संघ में 27 यूरोपीय देश शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन राजनीतिक और आर्थिक संघ है। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। क्वेश्चन 10, भारतीय अमेरिकी जया बडिंगा को सैक्रामेंटो काउंटी में न्यायाधीश नियुक्त किया है। भारत में इनका संबंध कहां से है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, विजयवाड़ा से। भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता और पारिवारिक कानून विशेषज्ञ जया बडिंगा को कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोमा के द्वारा सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं अमेरिका से रिलेटेड करंट अफेयर की। सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। अमेरिका की क्रिकेट टीम का प्रायोजक अमूल बना है। अमेरिका में पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स टाइगर ट्राइब 24 का आयोजन भारत के पूर्वी समुद्री तट पर किया गया है। भारत अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली के 2 सरकारी स्कूलों ने पहली बार हिंदी को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया है। भारत अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदेगा। अब हम करते हैं हमारी कल की क्लास का रिवीजन। क्वेश्चन 1, नेपाल की सेरण कामिरीता ने कितनी बार एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर आएगा 30वीं बार। क्वेश्चन 2, भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक है? इसका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन 3, तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में किया है? इसका आंसर आएगा पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन 4, विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन टोक्यो विश्वविद्यालय ने किस देश में किया है? इसका आंसर आएगा चिली में। क्वेश्चन 5, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 6, जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना है? इसका आंसर आएगा वियतनाम का। क्वेश्चन 7, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? इसका आंसर आएगा प्राग्वे का। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आएगा श्रीनिवास R कुलकर्णी को। क्वेश्चन 9, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 99वां सदस्य कौन बना है? इसका आंसर आएगा स्पेन। क्वेश्चन 10, पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? इसका आंसर आएगा 3। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।